साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दिल्ली से रवानगी हुई जब कल, तो रात को ग्वालियर और अब सुबह झांसी होते हुए इधर सागर पहुँचे। और जैसे ही दासी ने इस शहर का नाम सागर सुना तो मन में कुछ ऐसा ही आया कि शायद ये कोई सागर तट पे होगी जगह। पर जब इधर आए तो पता लगा कि ये ऐसे ही नाम है। फिर साथ ही वो ध्यान गया कि किस तरह बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा सिखाते थे कि हमको अपने मन को इतना विशाल बना लेना है कि एक सागर की भांति, कि जैसे लहरें अगर होती हैं सागर की तो वो बहुत छलकती नहीं है। सागर अपने आप में पानी को इतना समा लेता है कि तट पे बस वो वेव्स आती हैं और जाती हैं। और उसी के साथ कंपैरिजन एक दूसरा है जो एक नदी का दिया है कि बिल्कुल नदी में वो सहज अवस्था नहीं है सागर के समान, और उथल पुथल बहुत होती है उस नदी में क्योंकि वो इतनी गहरी नहीं होती। हमारा मन जब उस सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म ज्ञान के बाद ही हो सकता है। तब तक हमको जब खुशियां मिलेंगी हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, और कोई दुख की घड़ी आती है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो एक जैसी जो ये सहज अवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान के बाद ही प्राप्त हो सकती है। जो आप सब नए इधर पहली बारी सत्संग में आए होंगे, आपने देखा होगा यहाँ सत्संग में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, अविनाशी ईश्वर परमपिता परमात्मा निरंकार की बात की गई है कि किस तरह हमारे जीवन में जो ये श्वास है ये तो हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी जिंदगी हमने जी है उसमें अगर हमने इस निरंकार परमपिता परमात्मा की का ज्ञान नहीं लिया तो अब भी बाकी का समय जो है उसमें हम ये ले लें। कुछ इस सत्संग में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई मंत्र मिल रहे हैं कि अगर आप धनी नहीं हैं तो ये मंत्र ले लीजिए और आप धनवान हो जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये मंत्र ले लीजिए और आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक निरंकार की रजा में ही अपने आप को समर्पण करने की बात होती है कि जो कर रहा है ये भगवान, ये बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे को जैसी जिंदगी दी है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी जिंदगी है। हमें इसमें कोई शिकवा नहीं रखना कि उसकी जिंदगी तो ऐसी है, हमारी ऐसी है, वो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो भी कर रहा है निरंकार वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है, और हमें पल पल सिर्फ शुक्राना करना है कि जो दिया है बहुत दिया है। और साथ ही जिस तरह और हमारे जीवन में तब्दीलियां आनी है हमारे इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, जो मन है वो जहां अभी तक संसार में बहुत ही छोटा होकर लड़ाइयों में नफरतों में पड़ता था, वो इस ब्रह्म ज्ञान के बाद अपने आप प्यार करेगा। वो हर एक में इस निरंकार का, इस भगवान का अंश देखेगा। जिस तरह आज हम जानते भी हैं कि एक वैलेंटाइंस डे है जिसमें एक प्यार के प्रति कि सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी में सेंट वैलेंटाइन थे, उन्होंने अपना ये शरीर त्याग दिया था सिर्फ प्यार के लिए। तो वैसे ही हमको भी अपने जीवन में ये जो भावना है सिर्फ आज के दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं रखनी। हमारे को ये प्यार, प्रीत, निम्रता, विशालता, करुणा, ऐसे जो भी गुण हैं जो हमको वास्तव में मनुष्य बनाते हैं, ये प्रतिदिन हर रोज अपने दामन में रखने हैं, अपने जिंदगी में रखने हैं। जिस तरह एक उदाहरण और दिया जाए तो ये उसी बात पर कि किस तरह हमारा जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो एक स्कूल में जब एग्जाम होते हैं तो हमको उस टाइम दिया जाता है समय कि आपके पास ये 3 घंटे का समय है, आप इसमें ये सब्जेक्ट का एग्जाम लिख लें। तो हमें पता है कि 3 घंटे में हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं हमने उसका उस समय जवाब देना है।
पर जो हमारी जिंदगी होती है वास्तविकता में, वो हमको उसका समय निर्धारित पता नहीं कब ये श्वास छिन जाएं। उसी तरह हमारी जो सांसें भी हैं वो भी एक तरह से एक टाइमर की तरह चल रही हैं कि एक नगाड़े रूप में कह लें, एक घड़ी की सुई जैसे श्वासों को देखा जाए कि ये तो चलती ही जा रही हैं और हमें पता नहीं वो कब बंद हो जाएं। तो समय रहते रहते ही हमें अपनी पहचान कर लेनी है, और अपनी पहचान तभी होगी जब हम अपना असली रूप इस निरंकार की पहचान कर सकेंगे। जिस तरह ये निरंकार ने इतनी अच्छी सृष्टि भी रची है, वो खुद कादर है और इतनी खूबसूरत कुदरत बनाई है, उसमें जहाँ पहाड़ इतनी सुंदरता देते हैं, नदियाँ, झरने, सागर और पेड़, बहुत और उस तरह के जो भी नेचर में हम देखते हैं और देखते ही कहते हैं कि कुदरत बहुत सुंदर है। तो असली मायने में ये संसार और ज्यादा निखर के सुंदर तभी हो सकता है जब हम सब मनुष्य एक अपने मन में वो बदलाव लाके इसका ज्ञान प्राप्त करके पल पल हर एक कण कण में जब निरंकार को देखेंगे, तो ना कि सिर्फ हम अपना जीवन सुधारेंगे बल्कि हमारे प्रभाव से जो हमारे आसपास हैं वो भी यही कहेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, इसके साथ समय बिताते हैं तो मन को बहुत ही ठंडक मिलती है। तो हम ना ही सिर्फ अपना परोपकार करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करेंगे, बल्कि और भी जो हमारे से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी लाइफ में इंटरेक्शन जिनके साथ रहती है, उनके जीवन में भी वो बदलाव ला सकेंगे। क्योंकि जो एक लाइन भी है जैसे परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि धर्म तो संसार में बहुत हैं पर असली धर्म जो है वो एक ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता का है, और वो मानवता के गुण हमें अपने अंदर कायम रखने हैं। ये तो बचपन से ही हमको पारिवारिक रूप में भी, स्कूलों में भी, घरों में भी सिखाया जाता है। तो पर जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती है वो कहीं ना कहीं ओझल हो जाते हैं गुण। पर अगर इस निरंकार का ज्ञान होगा तो हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको कोई ये दाव ऐसे उंगली उठाकर कहे कि आप एक मनुष्य के शरीर में हो और मनुष्य जैसे गुण नहीं रखते। तो ऐसी नौबत आने से पहले, इससे पहले कि ये श्वासों की लड़ी टूट जाए, हम अपने असली रूप को जान लें ताकि हमारी आगे आने वाली जिंदगी भी हमारी बहुत ही अच्छे से कटे। और दासी और आगे कुछ ना कहते हुए आप सबके चरणों से आज्ञा लेगी कि दातार कृपा करे कि इसी तरह सेवा को, सिमरन को, सत्संग को हम सब ने अपने दामन में रखकर उसका हर दिन इस तरह से उसका अंदर अपने आप को निरंकार से जोड़ना है। सिर्फ इस तरह कोई रिचुअल बना के, कर्म कांड बनाकर नहीं कि सत्संग आना है और नमस्कार करनी है, बैठना है और जाना है, पर इस सत्संग में जो कुछ कहा जाया है उसको किस तरह अपने जीवन में ढालना है, और जो सिर्फ वो शब्द की तरह कान में सुने हुए घर ले जाकर ही वो भूलने नहीं हैं, उनको अपने कर्मों द्वारा अपनी जिंदगी में लाना है। और साथ ही साथ जो सुमिरन की बात होती है कि सुमिरन भी हमें कोई बंदिश नहीं है कि हमें किसी समय पर ही करना है निर्धारित, पर ये तो उसी तरह होना चाहिए जिस तरह हमारे श्वास जब हम ले रहे हैं इस सांस को, तो हम और चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारे श्वास चल रहे हैं, हमें ध्यान नहीं होता कि चल भी रहे हैं। उसी तरह हमारे जीवन में हर पल ऐसा सुमिरन निकलता रहे कि हम दुनियावी अपने सारे काम भी करते रहे। जैसे एक बात भी कही जाती है कि हथ कार वल दिल यार वल, कि जो हमारा दिल है इस निरंकार में ही लगा रहे, और साथ ही हम अपनी चेतनता से अपने दुनियावी सारे इस दुनिया के भी काम कर लें। साथ ही जहाँ सेवा की बात आती है, सेवा भी सबसे पहले अपने मन में वो भाव लाना कि अगर हम कुछ भी, अगर फिजिकली फिट नहीं है और मन में सेवा का भाव है,
तो भी सेवा उसी समय कबूल हो गई है। पर अगर हमारा शरीर चुस्त भी है और हम चाहे सेवा दल रूप में होते हैं, संगत रूप में होते हैं, या और भी किसी और तरह SNCF या और जो भी होते हैं, वे अपने घर में भी माता पिता को भी पानी का ग्लास पकड़ाना भी सेवा है। तो इसमें भी हम सबको एक जो डेकोरम है, जहाँ हमारे मन में भाव तो है कि सेवा करनी है, पर वो बिल्कुल एक जिस तरह हमें कहा गया है उसी तरह करनी है, उसी डिसिप्लिन में करनी है। और जहाँ तन के अलावा मन रूप की, तो मन से हमेशा हम कर ही सकते हैं सेवा, वहाँ हम अपने धन रूप से भी सेवा करें कि जब धन अपना अर्पण करें निरंकार का मानकर कि ये निरंकार ने ही हमको तन दिया है, मन दिया है, धन है दिया है, तो ये निरंकार के बंदों के ऊपर ही ये धन भी लगे और उसमें हमारा कोई ऐसा छुपा हुआ मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम इतना धन दे रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ मिले। नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हमको अपने मन से वो बात निकालनी है कि किस तरह हम हमारा जो कुछ है निरंकार का दिया है और निरंकार ने जो इतने प्यारे इंसान बनाए हैं उन्हीं के लिए है, और उसके लिए बदले में कुछ मन में हमने नहीं लिया, तो ही वो सच्चे मन में सेवा कबूल होगी। साथ संगत जी, जब दिल्ली से चले उसके बाद हरियाणा होते हुए फिर राजस्थान के सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और इधर आज उपस्थित हुए, और आगे यात्रा चलती जाएगी। जब महाराष्ट्र भी आएगा, साउथ इंडिया का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे करते हुए जब हम वापस फिर महाराष्ट्र होके दिल्ली जाएंगे, तो दासी जब ये आ ही रही थी तो ये ध्यान ऐसा आ रहा था कि जिस तरह देखने में ही मिला कि राजस्थान के अंदर ही जो पुरुष होते हैं वो अपने पगड़ी के जो उनके स्टाइल हैं उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस एरिया राजस्थान के हैं। तो इसी से ही आइडिया ये लग रहा होता है कि ये मतलब वेस्ट राजस्थान के हैं या ये कोई अलग सिटी कौन से को बिलोंग करते हैं। हमारा मनुष्य शरीर भी इस तरह का ही है कि है तो अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा, पर हम जिस स्टेट में रहते हैं संसार के, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, चाहे पंजाब हो गया, चाहे राजस्थान हो गया, हमारा वहीं का कल्चर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, वहीं की संस्कृति अडॉप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमारी आत्मा को भी ये भ्रम हो जाता है कि कहीं ये शरीर ही हमारा असली अस्तित्व, असली आइडेंटिटी है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो इस परम पिता परमात्मा का अंश है, और वो परम पिता परमात्मा एक ही है, और हम सब इस एक के अंदर से ही आए हैं, एक में ही वापस जाना है। यही अगर हम किताबों में भी, वेद पुराणों में भी पढ़ते सुनते आ रहे हैं, हालांकि सतयुग से ही संत महात्मा यही एक मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह हमें मनुष्य की शरीर में आए हैं तो मनुर्भव, कि जिस तरह मनुष्य बने, ऐसा नहीं है हमारा आकार मनुष्य का नहीं है, या हमारा जो हाथ पाँव आँखें सब बिल्कुल मनुष्य की तरह है, पर हमें जो असली मनुष्य बनाता है वो प्रेम की भावना, वो प्यार की, विशालता की, नफरत ना करने की, संकीर्णताओं से उठने की इत्यादि, इस तरह की जो हमारे अंदर अगर क्वालिटीज आएंगी तो ही हम असली मूल रूप में मनुष्य बनेंगे। और ये मनुष्य बनने के लिए जब हमें पुराने कोई अगर हम पाठ पूजा करें या कुछ किसी तरह के किताबें भी पुरानी होली बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स भी पढ़ें, तो उनको पढ़ना तो मुबारक है, पर उनमें क्या लिखा है उस पे गौर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया और समझा नहीं, या फिर उसके अंदर भी हर कोई भी आप धर्म ग्रंथ उठा लें, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा जाना जा सकता है। और आज यहाँ निरंकारी मिशन में भी हम परमात्मा का ज्ञान होता है, तो आप सब जिनको भी ये जिज्ञासा बस मन में लानी है कि दर्शन हो सकते हैं निरंकार के, प्रभु के, और या उतनी ही देरी है जिज्ञासा तक की उसमें हो जाएगा। और जिस तरह कबीरदास जी का भी अगर हम एक उदाहरण लें कि वो पहले भी अपने
सारे ये धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स इत्यादि पढ़ते थे, पर उनकी अगर वो सिर्फ पढ़ते ही रहते और उनकी जीवन में सद्गुरु रूप में नहीं आते और उनको नहीं समझाया जाता कि रामानंद जी जब सद्गुरु रूप में आए, उन्होंने कबीरदास जी को वो ऐसी आंख दे दी जिससे अब वो जो पढ़ते थे वो उनको समझ भी आने लग गया। जैसे उन्हीं द्वारा ये लाइनें हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि मतलब जो ये पढ़ने लिखने के ही सिलसिला है जो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। एक जिसने ये ज्ञान की नज़र नहीं प्राप्त करी उसके लिए तो वो अक्षर सिर्फ अक्षर तक ही रह जाते हैं। पर जिस तरह की वो कह रहे हैं तू कहे कागज़ की लेखी, कि कागज़ में जो लिखा है तू तो वही बता रहा है, मैं कहूँ आखन की देखी, कि मैं अपने आँख से जो देखा है, जो महसूस किया है, जो मैंने अवस्था को प्राप्त किया है, उसका बयान वो बता रहे हैं। और आज अगर वही कबीरदास जी के जीवन में ये सद्गुरु रूप नहीं आते तो उनका जो जीवन है वो कोई विशेषता का, ये रोशन मीनार की तरह जिस तरह एक उनका रास्ता दिखाने वाला जीवन है वैसा ना बन पाता अगर सद्गुरु उनके रूप में जीवन में नहीं आते और उनको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा समय जीवन बीतता चला जा रहा है, हमको इसी में अपना एक अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और सोच विचार करके देखना है कि ये जीवन हम किस तरह जीते चले जा रहे हैं। क्या हम इसको नफरत में बिता रहे हैं या इसी बात में कि ये हमारे क्षेत्र का इंसान है तो इसको श्रेष्ठ माने, या वो कहीं और का है, उसका पहनावा खाना पीना हमारे जैसा नहीं है तो वो हमें पसंद नहीं है। क्या हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं या हम उस तरह का जी रहे हैं कि इंसान का जो वस्त्र है, उसके आकार है, वो तो सिर्फ एक उस तरह की बात हो गई कि जिस तरह हम प्रतिदिन नया वस्त्र डाल लेते हैं तो वो वस्त्र बदलता है और वो, लेकिन जो असली आत्मा है उस शरीर के अंदर, उसमें ही वो परम पिता की अंश, जैसे पहले भी जिक्र किया, उस अंश में ही क्या अपना असली रूप हम जब जान लेंगे तो खुद भी रोशन हो जाएंगे और भी हमारे सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, हम औरों को भी प्रेरणा देंगे कि इस सच्चाई को प्राप्त कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे कि जब एक कोई बीमारी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बता देता है कि इसकी दवाई ये है, ये ले लो, इससे शरीर की तकलीफ दूर हो जाएगी, और साथ में परहेज भी बता देते हैं कि ये परहेज करके हुए अगर दवाई लोगे तो और ज़्यादा इसमें और तीव्रता से इलाज हो सकेगा ठीक से। तो वो अब हमारे ऊपर आता है कि क्या हम सिर्फ डॉक्टर की वो बात सुन के वापस अपने घरों की ओर चले गए हैं या सचमुच हमने वो दवाई भी ली और जो डॉक्टर ने खाने को मना किया था उससे परहेज भी किया। अगर तो सिर्फ हम परहेज कर रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे तो भी इतना फर्क नहीं आएगा, और अगर सिर्फ दवाई कर रहे हैं परहेज नहीं कर रहे तो भी उतना नहीं आएगा। होगा यही कि पहले माननी भी है डॉक्टर की बात, ये नहीं कि बस डॉक्टर के पास हो आए तो तकलीफ दूर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी उतनी ही ज़रूरी है शरीर के लिए और जो मना किया है उसको भी। इसी तरह अगर हम ये परमात्मा को जान लें, उसी से हमारे सारे ये जो चीज़ें जो मना है कि जैसे हमारे को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, इस तरह के हम सब अवगत है कि किस तरह की चीज़ें एक इंसान को जो अंदर से खोखला कर देती हैं और बिल्कुल भी ये मनुष्य के शरीर में होने के बावजूद उसका पतन का कारण बनती हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं अपनाना। और जिस तरह एक और उदाहरण है कि अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ तो मानी गई है क्योंकि इसी में ही हम एक परमपिता परमात्मा की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि और भी बाकी जो भी योनियां हैं वो सब में निद्रा भोजन भोग भय इसी तरह चल रहा है। जिस तरह हम मनुष्य भी हैं, हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, भय भी लग जाता है अचानक से अगर कोई ऐसी बात होए, तो
तो ऐसा हम में अलग सिर्फ यही है कि हमारे अंदर वो जो दिमाग उस तरह है, जो मन है, जो समझ भी सकता है, चेतन भी हो सकता है, और उस तरह की ये बोध भी हमारे अंदर समझ में आ जाएगी। नहीं तो उस तरह से देखें तो जानवर ही इंसानों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ना जानवर किसी को धोखा देते हैं। हालांकि इंसानों का इतना अखबार पढ़ लें, टीवी देख लें तो यही पता लग रहा होता है हर दिन कि कोई किसी ने कत्ल किए हैं या कोई किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करी, कोई गद्दारी करी या चोरी करी। उस तरह के काफ़ी हमें दिन ब दिन अखबारों में भी समझ में आती है पढ़ के बात। और उस तरह उस लिहाजे से तो देखें तो हमसे बेटर तो जानवर ही हैं। हाथी को देख लें तो हाथी अगर एक बार मर जाता है तो उसकी दांतों की कीमत है, और मनुष्य के मर जाने के बाद मनुष्य के दांत तो कोई भी नहीं पसंद करेगा लेना। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो मनुष्य, जैसे जानवरों की जो खाल होती है उसके तो बहुत, जीते जी भी एक भेड़ बकरियों के ऊन की स्वेटर भी बन जाती है। इंसानों का तो कुछ भी उस तरह मूल्यवान नहीं बनता। तो हमारे को जो असली, जो हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो जीवन लिया है मनुष्य योनि में, तो जो असली हमारा जो गहना है वो यही है कि हम अपने समय का इस तरह से प्रयोग करें कि जो बीत गया उसका कोई बात नहीं, पर आने वाले हर एक पल में अगर हम इस समझ से इसको आगे बढ़ाएं कि हम इसी परमात्मा के जानकर उसी के अनुसार, जिस तरह हर एक गुरु पीर पैगंबर ने ये कहा है कि किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है, वो सारे गुण अपने अंदर लाकर अपने जीवन में हम व्यतीत करें और निरंकार परमात्मा की प्राप्ति से उसको हर मिनट याद करें। उसी द्वारा जो निरंकार को याद करने के लिए सिमरन दिया गया है, सिमरन भी करें, नित प्रति सत्संग भी आए। और सत्संग में चाहे काफ़ी बार आने पे ये भी सुनाई देता है, जिस तरह अभी जिक्र भी हुआ कि काफ़ी बातें ऐसे लगती हैं कि ये तो हर कोई कहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी बातें वही हैं जो हमें बचपन से अच्छी आदतों के बारे या अच्छे गुणों के बारे जीवन में उतारने के लिए जो हों वो आती हैं सुनने में, पर वो इसीलिए आती हैं क्योंकि अगर एक तरह से अभ्यास में अगर हम उन बातों को रखें, बार बार सुने, अपने जीवन में उतारें, तो ही हमारा बहुत अच्छे से जीवन कट सकता है और सबके लिए हम ऐसे हो सकते हैं कि सब हमें पसंद करें। नहीं तो अगर हम अपना चरित्र खराब रखेंगे, अपने अंदर बिल्कुल अच्छी बातें नहीं जीवन में रखेंगे, तो हर कोई ऐसा ही करेगा कि अगर हम उनसे 2 मिनट बात भी कर रहे हैं तो वो अंदर से इंतज़ार ही कर रहा होगा कि कब ये इंसान हमसे बात करके जाए और हम निकल सके। 2 मिनट भी पसंद नहीं करता ऐसे इंसान के साथ कोई बातचीत करना। और दूसरी ओर अगर कोई इंसान ऐसा है जो विनम्र है, सहनशील है, अच्छी प्यारी बातें करता है और उसके जितनी भी देर बातें करो तो ऐसा लगता है वाह वाह आज उसको मिल लिया, बहुत ही मज़ा आया, उसका बात करना ही इतना अच्छा सुकून देता है दिल को। तो हमें अपना ऐसा जीवन रखना है कि ऐसी हमारे अंदर वो खूबियाँ आएँ, और ये सब खूबियाँ तभी आ सकती हैं जब इस निरंकार की प्राप्ति हो जाए। और जैसे अभी अनाउंसमेंट भी आपने सुनी कि सत्संग के बाद यहाँ ज्ञान प्रदान होगा, तो जो भी जिज्ञासु है, जिनको है कि ये निरंकार को आमने सामने देख लिया जाए, वो यहाँ रुक के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। निरंकार आप सब पे कृपा करे कि जहाँ आपका ये शहर बहुत ही तीव्रता से बहुत मॉडर्नाइज भी अब धीरे धीरे होता जा रहा है, वैसे ही और आप सबके अपने सामाजिक जो काम करते हैं, जो भी बिजनेस व्यापार के रूप में या जैसे भी जहाँ पे भी जिसकी भी है दिनचर्या, उसमें आप सब अपना पूरा ऐसा अपने जीवन में, अपने कर्मों में वो ढाल लें कि हर किसी को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगे और यही लगे कि आप कहाँ से जुड़े हैं, हमको भी उसी सत्संग में ले जाएं जहाँ पे आप जाते हैं, क्योंकि उस सत्संग में हमेशा सत्य की बात होती है, हमेशा प्यार की बात होती है, विशालता की बात होती है, और कोई भी भेद, जाति पाति धर्म किसी में का भी भेद नहीं होता। सबको एक ही स्थान पर इकट्ठे बैठकर
मिलने को अवसर मिलता है और कोई भी उस तरह की नैरो माइंडेड बात नहीं होती। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। Subscribe to channel and you can also click on the bell icon to get all notifications for all new videos and updates.